Dear student, we are discuss about the human health. In this lecture, we cover about the drugs and alcohol abuse. In this lecture, we cover opioids, drugs, cannabinoids, coca, alkaloids, and tobacco, and also alcohol. तो स्टूडेंट हमें ड्रग अब्यूज़ क्या टर्म है, ये पहले हम इसके बारे में बताएंगे। ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, यदि हम किसी मेडिसिन का, किसी ड्रग्स का मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका थेरापेटिक इफेक्ट होता है और हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो मेडिसिन को छोड़ के यदि उसका प्रयोग ड्रग्स का हम नशे के लिए करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। तो इसमें हम कह सकते हैं व्हेन द ड्रग्स एंड अल्कोहल इज टेकन फॉर द पर्पस अदर देन द मेडिसिन्स and to that impair the physical function, physiological function, psychological function is known as a drug abuse. When the drugs and drugs taken for, हम किसी भी ड्रग्स को लेते हैं अदर देन द मेडिसिन पर्पज, अदर देन medical purpose, other than the medical purpose, and that impair the physical function, that impair the physical function, that impair the physical function, हमारे फिजिकल फंक्शन को इम्पेयर करती है, अफेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग्स अब्यूज़, उसको हम बोलते हैं ड्रग्स अब्यूज़। अल्कोहल लेते हैं, उसका मेडिकली यूज़ करते हैं तो ठीक है, इसे मेडिकली यूज़ की बजाय उसका नशे के लिए यूज़ करते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्कोहल ड्रग्स अब्यूज़। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा ओपाइड्स आता है इसके अंदर। तो ओपाइड्स क्या है? ओपाइड्स के अंदर उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कहाँ से ओपाइड्स हमें प्राप्त होता है? ओपाइड्स का सोर्स क्या है स्टूडेंट? ओपाइड्स ड्रग्स है, ये अब्यूज है, इसका सोर्स ये है स्टूडेंट। इसमें बता रखा है कि ओपाइड्स आर ऑब्टेन से द मोर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ए पोपी प्लांट पोपेवर सेमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। तो इसका जो पोपी प्लांट होता है, पोपी प्लांट, उस पोपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, पी बड़ा आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, पेपेवर सोमनीफेरम्स। ये पोपी प्लांट है, इसमें से जूस निकलता है, लेटेक्स बोलते हैं उसको हम, जूस से हम ये निकालते हैं, मॉर्फिन बनाते हैं, मॉर्फिन। इसमें यहाँ पर मॉर्फिन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट्स है। ओके, तो स्टूडेंट वी कैन से दैट द मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ए पोपी प्लांट पोपेवर सेमनीफेरम्स। और मॉर्फिन के अंदर यदि हम उसका डाई एसिटाइलेशन कर देते हैं, एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं 2 बार, तो बन जाता है हेरोइन। हेरोइन बन जाता है, हेरोइन बन जाता है स्टूडेंट। दैट इज आल्सो ए CNS डिपर्सेंट, CNS डिपर्सेंट, CNS डिपर्सेंट इसका रोल है। ओके, तो दिस इज पेपेवर सोमनीफेरम्स, हेरोइन बन जाता है। इसे मोड ऑफ इंटेक, इसको कैसे लेते हैं, सोर्स हमने बता दिया, मोड ऑफ इंटेक। मोड ऑफ इंटेक्ट में इसको हम स्नोर्टिंग से नाक के द्वारा उसको खींचते हैं। दूसरा इसका हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन की सहायता से इसको हम लेते हैं स्टूडेंट। बहुत मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हमारे CNS के अंदर, GIT के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे CNS के अंदर और GIT के अंदर उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओपाइड रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये ड्रग्स रिसेप्टर के साथ बाइंड करके बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में पैदा करती है। ओके, रिस्पॉन्स शो करती है। इट बाइंड टू द ओपाइड रिसेप्टर फाइंड इन द CNS एंड GIT। इफेक्ट क्या है? जो आपकी हेरोइंस है ये D% है, CNS को डिपर्स कर देती है, D% है।
आपके बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है। पेन किलर तो हैं ही हैं, ये बहुत ज़्यादा पेन किलर है, सेडेटिव हैं, इफेक्टिव एडिटिव हैं। तो इसमें ये सेडेटिव हैं, नींद आती है, साथ साथ में ये पेन किलर है। ओके, ये स्टूडेंट स्टोरी आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओपाइड्स क्या है? ओपाइड्स जो है वो लेटेक्स जूस निकलता है, ओपी प्लांट है जिसका बायोलॉजिकल नेम है पेपेवर्स सोमनीफेरम्स। पेपेवर्स सोमनीफेरम का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट है मॉर्फिन। मॉर्फिन के अंदर एसिटाइल ग्रुप लगा देंगे तो बन जाएगा आपका हेरोइन से। हेरोइन जो होता है उसका हम स्नोर्टिंग से ले सकते हैं, उसको हम इंजेक्शन से ले सकते हैं। काफ़ी महंगा ये आपका अब्यूज़ ड्रग है। ओके, काफ़ी महंगा अब्यूज़ ड्रग है ये। सीएनएस के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट हमारा आ जाता है कैनाबिनाइड्स। कैनाबिनाइड्स क्या करते हैं? जैसे आपने नाम भी सुना होगा, चरस, गांजा, ये इसके फॉर्मुलेशन हैं, ये इसके फॉर्मुलेशन है स्टूडेंट। ठीक है, कैनाबिनाइड्स के बारे में देखिए क्या बता रखा है, कहाँ से पैदा होता है। कैनाबिनाइड्स, पहले हम शुरू में सबसे पहले हम सोर्स लिखेंगे। क्या सोर्स है? कैनाबिस सटिवा। तो ये इन्फ्लोरेंस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेंस, फूलों का गुच्छा होता है ऑफ ए प्लांट दैट इज नोन एज ए कैनाबिस सटिवा। कैनाबिस सटिवा, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका इन्फ्लोरेंस होता है एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेंस ऑफ ए प्लांट कैनाबिस सटिवा। अब मैंने आपको बताया था कुछ फूल का हिस्सा ले लिया, कुछ पत्ते ले लिया, कुछ उसका बार्क ले लिया, उनको हमने मिला दिया अलग अलग फॉर्मुलेशन में। तो हमने यहाँ पर कई चीज़ बना दी, हैसिस, चरस, गांजा, काफ़ी चीज़ बनाने का काम आता है ये। फ्लावर टॉप्स, लीफ, रेजिन्स इन वेरियस फॉर्मुलेशन टू प्रोड्यूस द हैसिस, चरस, मैरीजूना एंड गांजा। तो ये जो है चरस, हैसिस, गांजा, ये बनाने के काम आता है स्टूडेंट है। हैसिस, चरस, गांजा और साथ में मैरीजूना, ये चीज़ें बनाने के काम आता है। ये आपने फूल ले लिया, पत्ते ले लिया, उनको अलग अलग प्रोपोर्शनल रेशो में मिला लिया। इसको मोड ऑफ इंटैक्ट कैसे लेते हैं? मोड ऑफ इंटैक्ट, इसको लेने का तरीका क्या है? इसको लेने का तरीका है इनहेलेशंस। दूसरा बता रखा है बेटा आपका ओरल इंजेशन, मुंह के द्वारा ओरल की सहायता से, ओरल इंजेशन की सहायता से इसको हम लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, कैसे काम करता है, ये रिसेप्टर भी ब्रेन में पाए जाते हैं, उनके ऊपर इंटरेक्ट करता है। ओके, मोड ऑफ एक्शन, जो भी आपके नशे के ड्रग्स अब्यूज़ है उनके रिसेप्टर आपके ब्रेन के सीएनएस में पाए जाते हैं। ये ड्रग्स वहाँ पर रिएक्ट करेगी, उनसे ज्वाइन करेगी, उसके बाद में आपका इफेक्ट देगी। इसका इफेक्ट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, इसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर पाया जाता है। ये इसका इफेक्ट किस पे होता है? हार्ट के ऊपर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की स्पीड को बढ़ाता है। इसके बाद में आपका आता स्टूडेंट कोका अल्कलाइड्स, जिसे हम कोकीन के नाम से भी जानते हैं। कोका अल्कलाइड्स कहाँ से मिलता है हमें? क्या प्लांट का सोर्स है? क्या मोड ऑफ इंटैक्ट है? बहुत ही सिंपल है, इरिथ्रोजाइलम कोका। It is obtained from the leaves on young branch of a Erythroxylum coca from the South American plant. Coca alkaloids obtained derived from the leaves and young branch of a South American plant known as a Erythroxylum coca. Coca alkaloids को हम कोकीन के नाम से भी जानते हैं। सोर्स क्या है?
ये मैंने बताया था लीव्स से पैदा करते हैं, इस प्लांट का लीव्स होगा और ऊपर का इसमें ना यहाँ पर बता रखा है लीव्स प्लस में यंग ब्रांच लीव्स और इसकी जो यंग ब्रांच है, लीव्स जो यंग ब्रांच जो प्लांट की है उन दोनों का प्रयोग करते हैं और यंग ब्रांच का प्रयोग करके हम यहाँ पर एक कोकिन नामक केमिकल पैदा करते हैं जिस यंग ब्रांच फ्रॉम द इरिथ्रोजाइलम कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका, लीव्स प्लस में यंग ब्रांच, इरिथ्रोजाइलम कोका। कैसे लेते हैं? स्नोर्टिंग से। मोड ऑफ इंटेक कैसे लेते हैं? स्नोर्टिंग से, नाक के द्वारा उसको खींचते हैं, स्नोर्टिंग से लेते हैं। ओके, दूसरा जो तरीका है इसके अंदर स्नोर्टिंग के बाद वो है आपका स्नीपिंग, सूंघते हैं इसको, स्नीपिंग की सहायता से इसको लेते हैं, स्नोर्टिंग स्नीपिंग से। मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये CNS के ऊपर एक्ट करता है, स्टिमुलेटरी एक्शन शो करता है, सिंपल, और इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो मोड ऑफ एक्शन जो है, जो आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टूडेंट है, इसके साथ इंटरफेयर करता है। ठीक है, इंटरफेयर विद द न्यूरोट्रांसमीटर नोन एज ए डोपामीन। इफेक्ट क्या है इसका? इफेक्ट है स्टिमुलेटरी, ये बॉडी को स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट है इसका, स्टिमुलेटरी, इट इज ए पोटेंट स्टिमुलेंट इफेक्ट। ओके, सेकंड बता रखा है ये ओवरडोज में लेने से हेडेक, दौरे भी आ सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं और आपका रेस्पिरेटरी और आपका कार्डियोवास्कुलर फेलियर भी हो सकता है। तो ये है आपका कोका अल्कलॉइड है। इसके बाद में आपका आता तंबाकू स्टूडेंट है। तंबाकू प्लांट से पैदा करते हैं और तंबाकू को हम खाते भी हैं, च्यूइंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं और स्नोर्टिंग भी करते हैं। मोड ऑफ एक्शन, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है, स्टिमुलेट करता है, आपको CNS को स्टिमुलेट करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका हार्ट रेट और BP बढ़ता है। मोड ऑफ एक्शन ये है आपका तंबाकू का स्टूडेंट, निकोटीन पाया जाता है। और इसका इफेक्ट क्या है? ये लंग्स कैंसर करता है, गैस्ट्रिक कैंसर, इम्फीसेमा काज करता है। और स्मोकिंग से जो है आपका ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन के साथ वो जुड़ जाती है और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ये बता रखा है स्टूडेंट। इसके बाद में आप यदि च्यूइंग वाला तंबाकू यूज़ कर रहे हो तो ओरल कैंसर का कारण है अल्कोहल एक ऐसा सोलवेंट है। अल्कोहल को हम ओरल इंटेक्स की सहायता से लेते हैं। इस अल्कोहल का नास्थेटिक इफेक्ट है, ये आपके सेरिबेलम दोनों को अफेक्ट करता है। लीवर के ऊपर इसका साइड इफेक्ट है। लीवर के अंदर अल्कोहल ज़्यादा कंजप्शन से सिरोसिस हो जाता है। ज़्यादा कंटिन्यूस यूज़ करने से ये ड्रग्स सारी की सारी एडिक्ट हो जाती हैं। इफेक्ट यहाँ पर यूफोरिया काज करता है और एक्साइटमेंट काज करता है। पेप्टिक अल्सर हो जाता है स्टूडेंट। तो ये अल्कोहल के कारण है। अल्कोहल जो है आपका यहाँ पर लीवर फेलियर हो जाता है, साथ साथ लीवर का कैंसर हो जाता है। तो ये अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।